वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। चलें जी, ये वीडियो है CWRV की। तो जो लोग CWRV के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो नहीं कर रहे वो भी देखें कि कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, किस तरह काम करता है। ये आपको अभी पहले मेरी कुछ वीडियोस इस पर ऑलरेडी पड़ी हैं, जो भी लोग देखना चाहते हैं वो देखें कि ये किस तरह काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो जनाब चलते हैं CWRV की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि CWRV का कॉन्सेप्ट आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं MS Paint खोल लेता हूँ, कुछ इस पर आपको समझाता हूँ, फिर हम लाइव मार्केट में आते हैं। लाइव मार्केट में ना समझाने की वजह ये, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपका दिमाग इधर चल रहा होगा, इधर चल रहा होगा, तो इस वजह से हम पहले थियोरिटिकल स्टेप समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं लाइव मार्केट में। ओके, सो जनाब अगर मैं कहूँ CWRV के हिसाब से विक्स की डिटेल ना, आज हम ये पढ़ेंगे विक्स का मतलब क्या है। ठीक है, CWRV में अब अगर मैं कहूँ कि भाई एक कैंडल ऐसी बनी है, ठीक है, और इसमें एक विग है लॉन्ग, सही है, ठीक है, सही है, समझ रहे ना आप बात। मैं इसका कलर कर रहा हूँ ग्रे, क्योंकि लोग नॉर्मली वो विग, ये जो नीचे वॉल्यूम का कलर है ना, ग्रीन या रेड, ये एक्चुअल उस बंदे का वॉल्यूम नहीं है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात में होती है लोगों को कि वॉल्यूम किसका है। भाई वॉल्यूम किसी का भी हो सकता है, वो जो रेड या ग्रीन नीचे वॉल्यूम आ रहा है, मैं अगर इसके नीचे एक वॉल्यूम बना दूं और मैं बोलूं रेड है, तो आप बोलेंगे ये सेलर्स का है, या ग्रीन बना दूंगा तो बायर्स का। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम का कलर कोई भी हो, आपने रीड करना होता है विक्स से। ये CWRV का कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है लोगों को, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि कलर्स पे जाते हैं लोग कि ये रेड है, ये ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि भाई ये बायर्स का है, ये सेलर्स का। ऐसा नहीं है CWRV में। विक्स से आप वेरीफाई करते हैं, कलर कोई भी हो। ठीक है, तो ये बात भी आज आपकी क्लियर हो गई। ओके, सो अगर मैं कहूँ इस कैंडल में ये इतनी बड़ी विग है, कितनी बड़ी विग है, इतनी बड़ी। अगर इस कैंडल का आप साइज देख लें, ये वाला साइज एक हिस्सा बना लें, इसका एक हिस्सा ये आपने बना लिया, ठीक है, और एक हिस्सा आप ये बना लें इसकी बॉडी का यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, वो मतलब शायद कोई अंधे को भी नजर आ जाएगी ये बात ना, कि भाई ये हिस्सा बड़ा है। ठीक है, तो भाई ये हिस्सा किसका हो गया, मैं बताता हूँ आपको किसका हो गया। अच्छा जी, दूसरा हिस्सा कौन सा है जी, ये हिस्सा है। सो अब आप मुझे बताएं कौन सा हिस्सा बड़ा है। किसी अंधे को भी ये बात समझ आएगी भाई। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फिर आप अपनी आंखों का इलाज करवाएं और कोशिश करें कि सीखने पे ध्यान दें। स्ट्रेटजीज पे नहीं चलेगी सिस्टम, आपका नहीं कमा सकते स्ट्रेटजीज से आप। अब आप बताएं कौन सा हिस्सा बड़ा है। 100% ये हिस्सा बड़ा है ना, ऐसे ही है ना। तो भाई जो भी ऊपर का वेग होता है, ये वाला जो वेग है, ये किसका वेग होता है, ऑफकोर्स सेलर्स का, क्योंकि ऊपर से कौन आता है नीचे ले जाने के लिए, मार्केट को यहाँ से नीचे फेंकने के लिए कौन आएगा, सेलर। ऐसे ही है ना भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अगर किसी को कोई इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दोबारा क्लियर कर ले कि जो भी ऊपर से आ रहा है ये सेलर है, जो भी नीचे से जा रहा है वो बायर है, क्योंकि ऊपर से नीचे लेके जाना काम किसका है, सेलर का। नीचे से ऊपर ले जाके काम किसका है, बायर्स का। तो ऊपर वाले विग हमेशा आप सेलर्स की कंसीडर करेंगे। पहले तो आप ये क्लियर कर लें CWRV के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अच्छा जी, हो गया क्लियर बात। अब मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया है कि बड़ा एरिया किसका है इसमें। अभी मैंने आपको बताया ना 2 मिनट पहले कि बड़ा एरिया किसका है। आपको सेलर्स का एरिया बड़ा है, बायर्स का एरिया छोटा है। ठीक है, ऐसे ही है ना भाई। ओके, सो इतने इससे ज़्यादा आसान तो शायद आपको कोई CWRV मेरा नहीं ख्याल कोई पढ़ा सकता है। अगर कोई पढ़ा सकता है तो ज़रूर मुझे भी बताएं भाई। तो ये आपका आ गया ग्रीन एंड रेड। ओके, तो किसका एरिया बड़ा है, मैंने अभी बताया आपको, सेलर्स का। तो भाई यहाँ जो वॉल्यूम है ना, वो ग्रीन हो या रेड हो, ये आप समझ लें बात। यहाँ जो वॉल्यूम है वो ग्रीन हो या रेड हो, वो आप सेलर्स का कंसीडर करेंगे, क्योंकि सेलर्स का एरिया ज्यादा है। सिंपल, ग्रीन कैंडल होगी तो वॉल्यूम ग्रीन होगा ना, लेकिन आप कंसीडर क्या करेंगे, अगर ये पिछले वाले से छोटा है ये वॉल्यूम और है ग्रीन, ये कैंडल भी ग्रीन है फर्ज कर लें, और ये वॉल्यूम भी ग्रीन है, क्या हो गया भाई, हाँ ये वॉल्यूम भी ग्रीन है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे, ये वॉल्यूम बायर्स का नहीं है,
क्यों नहीं है? अगर इसकी एक्सप्लेनेशंस को आप समझें कि इस कैंडल में बायर्स था, इस कैंडल में बायर्स आया जरूर है लेकिन एरिया सेलर्स का ज्यादा है। जब सेलर्स का एरिया ज्यादा है तो वॉल्यूम बड़ा है, जब बड़ा है तो वॉल्यूम किसका बड़ा है? सेलर्स का, क्योंकि सेलर्स का एरिया ज्यादा है। दैट्स वाई ये बायर्स का वॉल्यूम नहीं है, भले ये ग्रीन है, ये वॉल्यूम सेलर्स का है। सो इस तरह आप वेरीफाई करते हैं सेलर्स और बायर्स की विक्स को। ठीक है, बात समझ आ रही है भाई आपको? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो दोबारा देखिएगा वीडियो मेरी, क्योंकि इससे अच्छा कोई आपको मेरा नहीं ख्याल समझाएगा। इसी तरह अगर मैं बात कर देता हूँ दूसरी एग्जाम्पल्स की, दूसरी एग्जाम्पल्स आपकी क्या है? दूसरी एग्जाम्पल्स है आपकी, अगेन मैं ग्रे कैंडल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यार बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं कि वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं उसका आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट आज। ठीक है, ये देखें आप, एक ग्रे कैंडल है। अब मुझे, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है इसमें ना। ये एक ग्रे कैंडल है, ठीक है, रेड, एक रेड वॉल्यूम है। भाई किधर गया यार, आजा। ओके, सो ये एक रेड वॉल्यूम है, ऐसे ही है। और अब इसमें एरिया किसका बड़ा है? ज़रा आप 1 मिनट के लिए दिमाग हाजिर करके बताएं मुझे, ये एरिया बड़ा है या ये एरिया बड़ा है? बताएं मुझे ज़रा, कौन सा एरिया बड़ा है? ऑफ कोर्स ये एरिया बड़ा है ना। जब ये एरिया बड़ा है तो अगर यहाँ वॉल्यूम बड़ा हुआ, जो भी कलर हो, कलर की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम बड़ा हुआ तो आप बोलेंगे ये बायर्स का वॉल्यूम है, समझ रहे? अगर ये वॉल्यूम कम हुआ, ये बायर्स का वॉल्यूम, अगर ये वॉल्यूम पिछले से कम हुआ तो आप कहेंगे कि बायर्स ने एरिया अपना बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बायर्स अपने आप को आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है आने के, कोशिश जरूर कर रहा है वो। जब पैसे नहीं है तो यहाँ से सेलर आ जाएगा वापस। अगर दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं, वॉल्यूम भी बड़ा है और एरिया भी बड़ा है, तो आप कहते हैं कि बायर्स कंटिन्यू करना चाहता है और बायर्स कंटिन्यू करेगा। होप सो कि आपको बात समझ आई होगी, इससे अच्छी आपको नहीं समझा सकता मैं। अगर अब ट्रेड कहाँ लेनी है CWRB में, वो आपने समझना है। ये तो आपको मैंने वॉल्यूम बता दिया, विक्स बता दिया। देखें नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, अक्सर ऐसे ही होता है। तो CWRB का ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर आप ट्रेड करेंगे तो कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। क्यों? सॉरी, ये नहीं, इस जगह पे, ये वाला नहीं, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि क्या होता है भाई, जब मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल बना रही होती है, फर्ज करें एक ग्रीन बनाई, दूसरी ग्रीन बनाई, अब इसको पुल बैक चाहिए होता है, एज यू नो, नीचे आएगी मार्केट फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही होता है ना, वरना तो कंटिन्यू चले जाएगी। तो जब मार्केट यहाँ से एक कैंडल बनाती है, यहाँ से एक कैंडल अगर बनाती है मार्केट, रेड बनाई फर्ज करें, दूसरी ये जो कैंडल है, अब ये वाली जो कैंडल है, इस पे आप वॉल्यूम एनालाइज कर सकते हैं कि ये आया सिर्फ एक कैंडल आई है रिट्रेसमेंट की, या एक और आ सकती है। इस कैंडल पे आप वॉल्यूम एनालाइज करके अगली कैंडल पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब कंटिन्यू जाएगी। बायर सेलर्स आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाए, या सेलर्स ने विग इतनी बड़ी बना दी है और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया है, तो बायर्स अब कंटिन्यू करेंगे और बायर्स कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कौन सा एरिया पे ट्रेड आप यूजली कर सकते हैं CWRB में? ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं इस एरिया में, जहाँ से पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू करना चाह रही होती है। अगर एक कैंडल आ गई, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग आया है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक रेड की कैंडल और बनेगी यहाँ आके। फिर आप जब एक और रेड की बनेगी तो आप इसको एनालाइज करेंगे कि आया क्या हुआ है जी इस कैंडल में। वॉल्यूम सेलर ने अपना पिछले से बढ़ाया है, कम किया है, विक्स जो मैंने आपको बताया उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर यहाँ आपको सूट कर रहा है कि यार सेलर्स ने कैंडल, सेलर्स का एरिया छोटा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाया है, या एरिया ऑफ सेलर्स का बड़ा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाया है, तो बायर्स कंटिन्यू कर सकता है। तो आप बायर्स के साथ अगली कैंडल पे जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे CWRB में। अगर आप एवरी कैंडल को प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे CWRB में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। रीजन इज सिंपल कि मार्केट जब यहाँ इस तरह चल रही होती है, मार्केट जब इस तरह चल रही होती है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि मार्केट करना क्या चाह रही है। कोई भी स्ट्रेटजी आपकी काम नहीं करती। अगर आप ऐसी मार्केट में काम करना चाहते हैं
तो फिर आप कैंडल रिएक्शंस जो कि मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज CWRV को अगर आप पकड़ के चलना चाह रहे हैं तो आप उस पुल बैक पे काम करें जहाँ से रिट्रेसमेंट आई है और मार्केट अप की तरफ जा सकती है। मैं लाइव मार्केट में लेके चल रहा हूँ आपको, अब इसकी एग्जाम्पल्स आपको मैं वहाँ दिखाता हूँ, फिर ये हम वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ अगर आप देखें, ये अगर आप ये देख लेते हैं, यहीं जनाब देखते हैं, यहीं देखते हैं आप। ओके, ये तो है 1 मिनट, अब मुझे करना पड़ेगा 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट पे CWRV के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। एक मिनट पे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। अगर इसी की एग्जांपल ले लें, इसी कैंडल की एग्जांपल ले लें, यहाँ किसका एरिया बढ़ा है बताएं आप मुझे, एरिया किसका बढ़ा है भाई? बायर्स का ना, ये बायर्स की विग है, तो बायर्स के विग में वॉल्यूम बढ़ा है, हाँ भाई बढ़ा है 500, यहाँ अगर आप देखेंगे इधर 557 है और अगली कैंडल में 572 है। जब एरिया बायर्स का बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो ये बायर्स का वॉल्यूम हुआ, नॉट ए सेलर्स, दैट्स व्हाई बायर आ गया। तो भाई इस तरह आप देख सकते हैं। और अगर आपको मार्केट कोई ऐसी, यहाँ अगर आप मार्केट चला रहे हो, मार्केट में अगर आप मार्केट को यहाँ से एनालाइज कर रहे हैं ऐसी मार्केट में, तो आपको मज़ा आएगा किसी भी कैंडल को एनालाइज करते हुए, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं ऐसी मार्केट में। जब एनालाइज करेंगे तो आपको बड़े मज़े से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई एरिया किसका बढ़ रहा है और वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, ये आपने एनालाइज करना है कि वॉल्यूम बड़ा किसका है, एरिया किसका बड़ा है, उसके हिसाब से आप सेल जा सकते हैं ट्रेंड के साथ, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे आपने जाना होता है, 5 मिनट की कैंडल पे आप जा सकते हैं, एरिया देख लें, पूरी स्टोरी समझ लें, देन देखें। मैंने ये जो आपको यहाँ बताया है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हों अगर इन कैंडल्स पे या इन कैंडल्स पे या व्हाटएवर इन कैंडल्स पे, यार ये कौन सी बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं इस कैंडल्स पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात और, कि जो भी मैंने यहाँ आपको स्टोरी अभी सारी समझाई है वो सिर्फ एक कैंडल की नहीं है, आपको 3-4 कैंडल्स को रीड करना होता है, फिर आप जाके एक ट्रेड लेने के काबिल बनते हैं इस कैंडल पे। यहाँ से आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, फर्ज करें यहाँ से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो जैसे ये रेड कैंडल आई, इसका वॉल्यूम आपने देखा, एरिया किसका बड़ा हो रहा है, बायर्स ने कौन आया है कौन नहीं आया, उसके बाद आप जा सकते हैं ट्रेंड के साथ। कोशिश आपने करनी होती है मार्केट में, CWRV में भी ट्रेंड के साथ जाएं, और कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रिजल्ट 100% होगा, ये याद रखें। कोई भी झूठ बोल रहा होगा, जो भी बोल रहा होगा, सबके रिजल्ट्स 80% प्लस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 90% तक होते हैं बस। तो इसीलिए CWRV भी वही कॉन्सेप्ट है भाई जो दुनिया के और कॉन्सेप्ट हैं। काइंडली चीज़ों को समझें, उस पर इम्प्लीमेंट करें, और चीज़ों के पीछे ना भागें। चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। और CWRV की मेरी ट्रेडिंग भी ऑलरेडी पड़ी हुई है, बहुत सारे ट्रेड्स में लेता हूँ CWRV पे, तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद CWRV की आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे सोचा मैंने आपको समझा दूँ थोड़ा सा। तो अगर यहाँ से आप देखें ट्रेंड चल रहा है, ये 3 कैंडल की रिट्रेसमेंट आई है ना। अब इस कैंडल को आप देख लें, सिर्फ इस कैंडल को, वूश कैंडल है, पिछली दोनों कैंडलों से बड़ी कैंडल है ना, बड़ी कैंडल, पिछले दोनों कैंडलों से ये बड़ी कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा है और डाउन ट्रेंड भी है। तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगी इसके बाद, बताएं ज़रा। सारी चीज़ें कॉमन सेंस भी आपको ये बता रहा है ना कि यार 2 कैंडल्स पिछली सेलर बायर्स की आई हैं, ये कैंडल उससे भी बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहा है और ट्रेंड भी डाउन है, तो आप ऑफकोर्स यहाँ रेड के साथ जाएंगे ना यार इस कैंडल पे। सो इस तरह के एरियाज आप ढूंढ के ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने आपको आज विक्स की थोड़ी सी बताने की कोशिश की है, होप सो कि आपको बात समझ आई होगी। 15 मिनट की वीडियो मैंने बनानी थी और ऑलमोस्ट मेरे 15 मिनट हो गए हैं। ये CWRV का बड़ा ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको डिफाइन किया है। जो भी लोग इसको सीखते हैं, समझते हैं, मज़ा आ जाएगा, लेकिन काइंडली क्वेश्चन करने से पहले ग्रुप में सारी चीज़ों को जोड़ें, मेरी हर बात को पकड़ना शुरू ना करें, स्टोरी को समझें, ट्रेंड को समझें, उसके बाद आप चलें। और अगर CWRV को कैंडल रिएक्शंस के साथ जोड़ दें आप, भले 5 मिनट हो, सो ये और बेनिफिशियरी होगा। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि कैंडल रिएक्शंस भी अगर आप CWRV के साथ जोड़ देंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर खाली वॉल्यूम के साथ आप काम करना चाहते हैं तो भी मज़ा आएगा, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी विशेज़ हैं, जैसे आप चाहें काम करें। मेरे ग्रुप्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी मसाइल हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पैसे पाई का चक्कर नहीं है मेरे पास, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। काइंडली कोई भी मेरे नाम से ग्रुप में या बाहर
कोई भी पेट कोर्स की बात करें, कुछ करें तो सब टोपी ड्रामा है, मेरा कोई पेट कोर्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच।